हेलो प्रभु यीशुको नाममा सबैजना जय मसीह। सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सर्वप्रथम त म मेरो जीवित परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ, जसले मलाई यो सुन्दर मौका अनि अवसर दिनुभएको छ। जिसने मेरे को इस सुंदर मौका दिए। आज नेपालबाट आएर यहाँ प्रभुको आशिषको बाँड्नलाई यो मौका मलाई दिनुभएको छ। हम लोग नेपाल से आए, नेपाल से आकर भी यहाँ पर आप लोग के साथ में जो आशीष बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका दिए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली म धन्यवाद दिन चाहन्छु तेजा राव आचार्य मिनिस्ट्री फ्यामिली टिमलाई। स्पेशली मैं धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ कि इस मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च के लिए, इस पूरा फैमिली के लिए जिसने हम लोग को इनवाइट किया। आज म हजुरको माझमा वचनबाट सानो केही, जसरी आजको टपिक छ एराइज दबोरा हो, त्यही टपिकबाट म हजुरको माझमा केही भन्न चाहन्छु। और इस समय मैं जो टॉपिक में अभी का जो ये वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसी टॉपिक के अंदर रह के कुछ बात आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए मैं चाहती हूँ। सुरुमा चाहिँ म मेरो इन्ट्रोडक्सनलाई दिन चाहन्छु। मेरा परिचय शुरू में मैं रखने के लिए चाहती हूँ। मेरो नाम चाहिँ सारिका प्रसाई हो। मेरा नाम सारिका परसाई है। म चाहिँ नेपालको झापा भन्ने ठाउँबाट, मैं नेपाल का झापा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरो चर्चको नाम इमानुएल चर्च बुट्टाबारी हो। मेरा चर्च का नाम इमानुएल चर्च जो बुट्टाबारी में है। म चाहिँ करेन्टली ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढिरहेको छु। अभी मैं बैचलर सेकेंड ईयर में मैं स्टडी कर रही हूँ। अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी केही हेर्नेछौँ। और प्रभु के वचन से हम लोग कुछ देखेंगे। न्यायकर्ता 5:7 और न्यायों के पुस्तक उसका 5:7 पद, 5 अध्याय न्यायों के पत्री पुस्तक उसका 5:7 हम लोग देखेंगे। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ पर ऐसे लिखा है, इजरायलका गाउँले जीवन समाप्त भयो जबसम्म म दबोरा खडा भइन्, इजरायलमा एउटी आमा झैँ म खडा भए। जैसे हम लोग ने यहाँ पर पढ़े कि 7 यहाँ पर ऐसे लिखा है, जब तक मैं दबोरा न उठी तब तक मैं इजराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। हामी मेरा अनुवाद ए हिंदी अनुवाद ठीक है। हामी यहाँ वचनमा हेर्छौँ भने त्यो समयमा इजरायलमा डर अनि निराशाको कुराहरू, शत्रुले दबावमा राखेको कुराहरू थियो। उस टाइम जब हम लोग इजराइल को देखते हैं कि इजराइल को शत्रु ने दबा के रखा हुआ था। गाउँहरू सुनसान थियो अनि कोही पनि अगाडि बढ्न तयार थिएनन्। उस देश का जो गांव है वो गांव में लोग बहुत परेशान थे, कोई आगे बढ़ने के लिए वहां पर नहीं चाह रहे थे। जब हामी वचनमा हेर्छौँ भने, जब लोग वचन में देखते हैं, दबोरा खडा भएको कुरा हामी पाउँछौँ। वहां पर दबोरा वहां पर ऊँट खड़ी हो गई। जब दबोरा खडा भइन्, जब दबोरा वहां पर ऊँट खड़ी हुई, एक महिला उठिन्, एक स्त्री जो वहां प्रभु के लिए वो खड़ी हो गई, एक आमा उठिन्, एक माँ वहां पर खड़ी हुई है, एक विश्वासी नारी उठिन्, एक प्रभु पर विश्वास करने वाली जो स्त्री है, महिला है, वो वहां पर उठ खड़ी हुई। जसरी देबोरा इजरायलको निम्ति खडा भइन्, जैसे दबोरा इजराइल के लिए वो खड़ी हुई, तपाईँ अनि म चाहिँ हाम्रो देशको निम्ति खडा हुनुपर्छ। वैसे ही हम लोग को भी अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। हाम्रो परिवारको निम्ति हामी खडा हुनुपर्छ। हम लोग को अपना परिवार के लिए खड़ा होना जरूरत है। हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी खडा हुनुपर्छ। अपना कलीसिया के लिए हम लोग को खड़ा होना जरूरत है। हामी जाति अनि जातिको निम्ति हामी खडा हुनुपर्छ। बहुत जाति है यहाँ पर, उन लोग के लिए हम लोग को खड़ा होना जरूरी है। खडा हुँदै गर्दा जब हम लोग खड़े होते हैं, सजिलो छैन, सजिलो छैन, धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ। जब हम लोग खड़े होने के लिए सोचते हैं तो आसान परिस्थितियां नहीं रहेगी, बहुत तकलीफ होगा खड़ा होने के टाइम में। निराशाको कुराहरू आउँछ, बहुत निराश करने वाले चीज हम लोग के जीवन में आ सकता है।
तर सधैँभरि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। लेकिन उस टाइम पे एक बात को हम लोग को याद करना है कि प्रभु हमारे साथ में है। जब हामी उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्दै हिँड्छौँ, जब हम लोग उसका राज और उसका धार्मिकता को खोज करते ही हम लोग चलते हैं, सबै कुरा हाम्रो पछि पछि थपिँदै जानेछ। बाइबल कहता है कि सब चीज हमारा पीछे आएगा। आमेन। आमेन। कहिले पनि जीवनमा हार नमान्नुहोस्। कभी भी जीवन में हार मत मानना। परमेश्वरलाई भन्न थाल्नुहोस्। प्रभु को बोलना चाहिए। प्रभुले सबै कुरा उहाँको टाइममा ब्युटिफुल गर्नुहुन्छ। अनि उसका जो समय उसमें सब कुछ वो सुंदर करेगा। यो कुरालाई पक्रिराख्नुहोस् आजको दिनमा। और इस बात को अगर आप लोग उसको पकड़ लेंगे, इस बात को अगर आप लोग समझ लेंगे तो डरबाट उठ्नुहोस्, दुःखबाट उठ्नुहोस्। आप लोग अपने जो अंदर का डर है उससे आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे, अपना जो दुख है उससे अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो निराशाबाट उठ्नुहोस्। आप लोग अगर निराशा के बीच से उठेंगे तो परमेश्वर आफ्नो साथ, परमेश्वर तपाईहरुको साथमा खडा हुनुहुन्छ। उस टाइम में प्रभु आपके साथ में है करके आपको विश्वास करना है। म मेरो जीवनबाट हजुरको माझमा छोटो गवाही शेयर गर्न चाहन्छु। मेरा जीवन का कुछ गवाही है जो आपके साथ मैं साझा करने के लिए चाहती हूँ। आज म खडा भएको कारण म यहाँ हजुरको माझमा यसरी परमेश्वरको आशीषलाई बाँड्न सकिरहेको छु। जैसे कि मैं खड़ी हो गई तो उसी के चलते अभी मैं आप लोग के बीच में यहाँ पर अभी मैं हूँ। म खडा भएको थिइनँ भने आज सायद म यहाँ हुन्न थिएँ होला। मैं भी अगर मैं खड़ी नहीं हुई होती तो आज आप लोग के साथ में मैं नहीं होती। हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दी जीवन जिउन सिक्नुहोस्। अनि हर परिस्थिति में प्रभु आपको धन्यवाद करके इससे जीवन हम लोग को जीना चाहिए। जब हामी परमेश्वरमा हिँड्छौँ, जब हामी उहाँको कुरामा मन लगाउँछौँ भने सबै कुरा उहाँले हाम्रो पछि पछि गर्दै जानुहुन्छ। जब हम उनके वचन में मन लगाएंगे, उसके बातों पर मन लगाएंगे, उसके पीछे अगर होने के लिए हम लोग निर्णय करेंगे तो सब चीज में प्रभु हम लोग को सहायता करते हैं। गएको एक दो दिन हाम्रो एकदमै बिजी शेड्युल थियो। हाम्रो 3 डे युथ कन्फरेन्स थियो। हम लोग जब नेपाल में थे तो उस टाइम पे हम लोग 3 दिन का युथ कॉन्फ्रेंस में थे। युथ कन्फरेन्स सकिने बित्तिकै हामी अर्को दिन हामी यात्रामा थियौँ अनि हामी आइपुगेका छौँ। जैसे हम लोग का युथ कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो दूसरा दिन हम लोग का इधर का ट्रैवल था और हम लोग ट्रैवल में अभी यहाँ पर आप लोग के साथ में यहाँ पर है। अभी म घरमा मजाले पनि बस्न पाएको छुइनँ र पनि आज म यहाँ आउँदै गर्दा म सेवाको लागि त्रिसित हुँदै गर्दा अनि म हिँड्दै गर्दा मेरो घरमा मेरो आमाले कहिले पनि रोक्नु भएन। मैं घर में मैंने बोला कि कार्यक्रम था वहाँ पर, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। मैं घर में ज्यादा दिन बैठ नहीं पाई, फिर भी मेरी माँ ने मेरे को नहीं रोका कि तू क्यों जा रही है, तू क्या कर रही करके मेरी माँ ने मेरे को नहीं रोका। यसरी नै हजुरहरू पनि हजुरको छोरी हजुरको छोराहरूलाई सेवाकाईमा पठाउन कहिले पनि नरोक्नुहोस्। वैसे ही आपका बेटा बेटी अगर मिनिस्ट्री करने के लिए मैं करूंगा माँ, अगर वो बोलेगा तो बोलेगी तो उनको कभी मत रोकना, क्योंकि मिनिस्ट्री करने के लिए आपको भी उनको इजाजत देना पड़ेगा। प्रभुले सबै कुरा प्रभुको राइट टाइममा असल गर्नुहुन्छ अनि ब्युटिफुल गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। हम लोग को ये विश्वास करना है कि प्रभु हर एक बात को अपने समय में सुंदर बनाएगा। जब संसारले भन्छ तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ, कभी कभी लोग बोलते हैं, संसार ऐसा बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो साथमा तिमीले गर्न सक्छौ। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि मैं जब तुम्हारे साथ में रहूंगा तुम कर सकती हो। आमेन। आमेन। जब थाकिन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ। कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा हम लोग थक जाते हैं तो उस टाइम में प्रभु ऐसे बोलते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। जब तपाईँ अनि म एक्लो महसुस गर्छौँ यो सम्झनुहोस् कि स्वर्ग तपाईको पक्षमा छ। जब हम लोग ऐसे कभी कभी ऐसे विचार आता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन उस टाइम में हम लोग को ये सोचना है हम अकेले नहीं है, स्वर्ग हमारे साथ में खड़ा है। आमेन। आमेन। सबै कुराको निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै जिउन थाल्नुहोस्।
और हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देकर हम लोग को जीवन जीना चाहिए। आजको दिनमा हामी एउटै कुरा हामी घोषणा गरौँ, एक बात को हम लोग घोषणा करेंगे, म उठ्दैछु, मैं उठ रही हूँ, म देबोरा हुँ, मैं देवोरा हूँ, म प्रभुको छोरी हुँ, मैं प्रभु का बेटी हूँ, म बोलाएको छु, मैं प्रभु से बुलाया गई हूँ, म विजयी छु। मैं विजयी हूँ। आमेन। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरको वचनलाई अनि केही उत्साहको शब्दलाई हजुरको माझमा म यति भन्दै राख्न चाहन्छु। और जो बात मैंने आपके साथ में शेयर किया, मैं इतना ही इसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए चाहती हूँ। प्रभुले सबैजना आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।